प्रिवेंटिव मैनेजमेंट। प्रिवेंटिव मैनेजमेंट जो है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल टू अवॉइड सर्टेन मिसबिहेवियर्स इन द क्लासरूम। Preventive management is a very strong tool which is used by the teacher in the classroom to avoid certain disruptions. Preventive management जो है, these are rules and procedures that are set together with the students to avoid discipline issues. इसमें होता यूं है कि टीचर स्टूडेंट्स के साथ बैठ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देते हैं और स्टूडेंट्स को ये बता दिया जाता है कि अगर वो ये रूल ब्रेक करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा। इसमें होता यूं है कि मिसबिहेवियर जो हैं वो इरप्ट होने से पहले ही हैंडल कर लिए जाते हैं। इसीलिए इस अप्रोच का नाम प्रिवेंटिव मैनेजमेंट है। टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं, दे फोरसी सर्टेन मिसबिहेवियर्स इन द क्लासरूम्स एंड फॉर दैट सर्टेन रूल्स आर मेड। लेकिन ये याद रहे कि ये जो रूल्स हैं ये स्टूडेंट्स के साथ मिलकर बनाए जाते हैं और इसकी हमने पहले भी बात की थी कि जब स्टूडेंट्स के साथ मिलकर हम रूल्स बनाते हैं तो students, they take ownership of the rules and regulations and they make sure that those rules and regulations are kept in the classrooms and they are not breached. That is why preventive management is used as a big strategy to handle classroom discipline issues. Preventive management जो है उसमें students को ये बताया जाता है कि किस behavior के क्या consequences होंगे और हर कॉन्सिक्वेंस जो है इट इज फॉलोड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो कौन सी शक्ल के हो सकते हैं, आइए देखते हैं। समटाइम्स ये होता है कि स्टूडेंट्स आउट ऑफ टर्न क्लास में बोलते हैं, तो देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ टॉकिंग विदाउट टर्न। नाउ दिस इज रिगार्डेड एज अ ब्रीच ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स जब एक स्टूडेंट बात कर रहा हो और दूसरा स्टूडेंट उसकी बात काटकर अपनी बात शुरू करे। So that is a negative behavior which can be controlled by telling students that there is a consequence if you talk out of turn. इसके अलावा there should be a consequence of breaking group rules. जब हम ग्रुप की शक्ल में स्टूडेंट्स को बिठाते हैं और स्टूडेंट्स ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं तो उस ग्रुप में काम करने के कुछ कवायद हैं जिनको हर ग्रुप मेंबर को फॉलो करना है और अगर कोई भी ग्रुप मेंबर जो है वो ब्रीच ऑफ रूल करता है सो देन देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस। इसके लिए बहुत जरूरी है कि ग्रुप वर्क शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स को वो रूल्स रीइंफोर्स कर दिए जाएं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीइंफोर्स ग्रुप रूल्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ ग्रुप वर्क। उसमें होता यह है कि जब स्टूडेंट्स जो हैं उनको रूल के बारे में पता चलता है तो फिर दे ट्राई देयर मैक्सिमम नॉट टू ब्रेक रूल्स। However, if rules are broken, then there is a consequence. And the consequence may be a contract which is issued to a particular student for breaching a particular rule. इसके अलावा, there should be a consequence of shouting in the class. Again, as we have talked earlier, there are proper rules and regulations for sitting in the class. And those rules and regulations should be followed minutely by the students. So, shouting should not be done. Shouting should be followed by a consequence. Students को ये बताना बहुत जरूरी है कि उन्होंने shout करके जोर से नहीं बोलना, आराम से बात करनी है और अगर वो शोर मचाएंगे या जोर से बोलेंगे तो फिर उसका एक consequence है. They will have to meet with some kind of a contract. इसके अलावा चीजें फेंकना, क्लासरूम में चीजें फेंकना, एक दूसरे के ऊपर चीजें फेंकना। अगर आप कोई चीज किसी के ऊपर फेंकेंगे तो फिर देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस दैट वुड फॉलो। इसके अलावा लिटरिंग इन द क्लास, क्लासरूम में गंद मचाना, जमीन के ऊपर चीजों को फेंकना, डस्टबिन के होते हुए जमीन के ऊपर चीजें फेंकना। अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इशूड इफ स्टूडेंट्स डू दैट। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन. So it is very important that nobody should litter in the classroom. And if anybody does litter in the classroom, then there is a consequence for it. Bullying in the class, that is regarded as a crime in the class. Nobody should be allowed to bully in the class. All students should know that bullying is regarded as an extremely negative behavior and should be avoided. So there has to be
a big consequence for those students who bully in the class. इसके अलावा किसी का मजाक उड़ाना, अपने साथी का मजाक उड़ाना, that again is a negative behavior and must be checked by issuing a proper contract to the students. So preventive management की बहुत सी strategies हो सकती हैं और preventive management जो है उसमें ये बहुत जरूरी है कि हम students को ये बताएं कि किस behavior का क्या consequence हो सकता है और फिर उसका क्या नतीजा निकलेगा.